Hello students, in our previous video we have read about heat, temperature and thermometer. Now today I am going to explain you rest of the topics of this chapter. So let's start. Our topic is transfer of heat. Okay, our topic is transfer of heat. How does heat flow? Okay, as you know, energy flows hot object to a cold object. Okay, it is never the other way around. मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है, एनर्जी जो है हॉट ऑब्जेक्ट से फ्लो करती है कोल्ड की तरफ. इट इज़ नेवर द अदर वे राउंड. क्लियर? बिकॉज हीट ऑलवेज गोज हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. लाइक कि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है. तो जो हीट है, हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा. इट नेवर अदर वे राउंड, यानी कि इस तरह से ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है. इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है कि जब भी हीट ट्रांसफ़र होगा वो हॉट ऑब्जेक्ट से कहाँ होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. क्लियर? Now we are going to read about the three type of heat transfer, like three type of heat transfer: conduction, convection and radiation. अब हीट ट्रांसफ़र होती है, अभी मैंने बताया कैसे होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी. अब ये हॉट बॉडी से जो कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, अब इसमें भी देयर आर थ्री वेज टू ट्रांसफ़र. ओके, फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन. अब बेटा हम बारी बारी से इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छे से आपकी समझ में ये आ जाए. सो नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्ट, दैट नेम इज़ कंडक्शन. कंडक्शन में सबसे बड़ी बात है, कंडक्शन में सबसे बड़ी बात है कि ये सॉलिड्स में होता है. ओके, हैपन्स इन सॉलिड. जो भी कंडक्टर होंगे जो हीट को बोलेंगे आ जाओ. ठीक है, जो भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर आपको पता है. ठीक है, तो जो भी कंडक्टर्स होंगे वो हीट को बोलेंगे आ जाओ, गो थ्रू मी, दोज आर कंडक्टर. ओके, तो जो कंडक्टर होंगे सॉलिड कंडक्टर ओनली, थ्रू दैम दिस प्रोसेस कैन हैपन. Not in liquid, not in gas. Okay, not in liquid or gas. Clear? अब कंडक्शन की डेफिनेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि द प्रोसेस in which heat is transferred from hot object to the cold object and it always happen in solids. Clear? अब क्या कर सकते हैं इस पर? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पिक्चर लिया है लाइक दिस. आप इस तरीके से देखें. ओके, इसे हम फिर, इस पिक्चर को हम फिर देखेंगे. पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. टेक अ स्पून एंड पुट इट ऑन ए गैस बर्नर एट योर होम. आप घर में एक स्पून लीजिए, उसे गैस बर्नर पर रखिए. तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद यू फील दैट द अदर एंड, जिसको आपने हाथ से पकड़ रखा है, तो वो टच, जो कि वो टच नहीं कर रहा है बर्नर पे. मान लीजिए आपने स्पून पकड़ा है, तो जो हैंडल आपने हाथ से पकड़ा हुआ है वो तो बर्नर पर टच नहीं कर रहा ना, तो फायर को वो टच हो ही नहीं रहा. लेकिन वहाँ पर आपको क्या फील होगा कुछ देर बाद कि वो जो स्पून का अदर एंड है, जो आपने हैंड से क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, वहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद गरम, यानी कि वो हॉट हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर मॉलिक्यूल की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है.
हर एक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है, बट अभी यहाँ उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट मोड। यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट मोड। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है कि यहाँ पर एक कैंडल है, ओके, और लाइक ये कोई सब्सटेंस इसके ऊपर हमने रख दिया, क्लियर। अब देखिए ये जो सब्सटेंस हमने इसके ऊपर रखा है और जो कैंडल की फ्लेम है वो यहाँ है, तो वो क्या होगा कि ये जो कैंडल की फ्लेम से फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये हॉट होगा और ये वाइब्रेट होगा और ये आगे इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, गर्म कर देगा, फिर ये आगे हीट ट्रांसफ़र कर देगा, ये आगे हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये आगे हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो इसी तरह से जो हीट है, ठीक है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होते 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 क्या हो जाएगी, अदर एंड, यानी कि ये जो अदर एंड है यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको स्पून का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ये स्पून पकड़ा है और ये एक बर्नर है गैस का, ओके। अब आपने स्पून जब पकड़ा तो यहाँ से वो स्पून में मॉलिक्यूल्स गर्म होते 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 वो कहाँ पहुँच गए, वो कहाँ पहुँचे, अदर एंड दी ऑफ स्पून, ओके। तो वो आपको क्या फील होने लगा, हॉट फील होने लगा, क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था इसको एनर्जी मिली, उसने दूसरे को एनर्जी पास कर दी, ठीक है। अब दूसरे ने तीसरे को एनर्जी पास कर दी, तीसरे ने नेक्स्ट को एनर्जी पास की, और फिर इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया। इट गेट्स द होल एनर्जी टू द अदर एंड। तो इस तरह से जो कैंडल की फ्लेम जो यहाँ चल रही थी, इसने क्या किया कि सारी एनर्जी को अदर एंड की तरफ आगे 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 नेक्स्ट एंड की तरफ लेते गए। अब पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंडक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि हीट से वो कहते हैं कि गो थ्रू में, कि वो उनको परमिशन दे रहे हैं कि भाई आ जाओ। बट जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो इंसुलेटर होते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हीट को कि आप यहाँ पर मेरे पास आओ। अब कंडक्टर अलाउ टू हीट टू पास थ्रू देम, बट द इंसुलेटर, while the insulator not allowed the heat to pass through them। अब अगर कंडक्टर के मैं एग्जांपल बोलूँ आपको, वो एग्जांपल क्या होंगे, स्टील एंड आयरन एंड अदर एक्सेट्रा, और भी कई चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कंडक्टर बता दिया जो क्या कहता है हीट को, जिसमें से हीट पास हो सकती है, गो थ्रू दैम, जो अपने में से हीट को पास होने देता है। स्टील एंड आयरन द एग्जाम्पल ऑफ इट, बट द इंसुलेटर आर दैट नॉट अलाउड टू हीट टू पास थ्रू दैम। एंड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर आर, एग्जाम्पल क्या है इसके इंसुलेटर के, रबर, वुड एक्सेट्रा, ओके। आई थिंक बच्चे आपको सभी को समझ में आ गया होगा। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट कंडक्शन, सॉरी मैंने आपको कंडक्शन के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए थे, conductor and insulator allow heat to pass through them and these are not allowed the heat to pass through them, okay। Next topic is convection। Convection happens in gases or liquid basically, ओके। कन्वेक्शन हैपन इन गैसेस और लिक्विड, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड एंड गैसेस को वी कैन से फ्लूइड ऑल्सो, ओके।
तो कन्वेक्शन की यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, इट हैपन्स इन लिक्विड। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वी हैव टेकन अ ग्लास जार, ओके, हमने इसमें पानी भर दिया एंड पुट इट ऑन द पिंच ऑफ पोटेशियम। दिस इज द पिक्चर ऑफ इट। हमने एक जार लिया, ठीक है, हमने एक जार लिया एंड पुट इट 1 पिंच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये जार है, ठीक है, ये जार है और इसमें हमने क्या डाला है, एक पिंच ऑफ क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट इज़ पिंक इन कलर। ये जो आप पिंक पिंक देख रहे हो ना बेटा, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ओके, यू माइट सी समवेयर द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज़, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है जो आपने शायद देखा होगा। ओके, नाउ यू कैप्ट अ बर्नर हेयर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर लिया, तो जहाँ से उसे डायरेक्ट क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। यहाँ से इसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। वो हो गया थोड़ा सा लाइट। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, थोड़ा सा लाइट। आपको पता है हॉट एयर और हॉट लिक्विड इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर और कोल्ड लिक्विड, करेक्ट। मीन्स कि जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर से क्या होती है, लाइटर होती है, क्लियर। तो जहाँ पर डायरेक्ट हीट से लाइटर था, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हीट जा रही है, तो डायरेक्ट हीट से क्या हुआ कि इस जगह पर क्या हो गया, ये लाइट होना शुरू हो गया। ओके, ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर। ओके, ये डायरेक्ट हीट से क्या हुआ, ये डायरेक्ट हीट से यहाँ पर लाइट होने लग गया और ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्लियर। अब ऊपर ट्रांसफ़र करेगा और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो जो नीचे की ये वाली जगह है ये क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी और इसकी जगह कौन ले लेगा, कोल्ड वाटर। ये जो कोल्ड वाटर है वो इसकी जगह ले लेगा और वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट होता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक्चुअल मूवमेंट देख रहे हो। और कंडक्शन में मूवमेंट नहीं होती। अभी जो आपने प्रीवियस पढ़ा था कंडक्शन में कोई मूवमेंट नहीं थी, क्लियर। वहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे एंड दे पास द एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल। ये सब कहाँ हो रहा था, कंडक्शन में हो रहा था। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक्चुअली में मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर आपने क्या देखा, एक्चुअली में मूवमेंट हो रही है। द अदर प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन गिव्स राइज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एवरीडे लाइफ। वो क्या है, नाउ लुक एट दिस, एक्चुअली इट्स 2 पिक्चर्स। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी सी ब्रीज। ओके, अब बेटा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये तो मैंने आपको कन्वेक्शन बताया कि एक्चुअली में कन्वेक्शन क्या था, क्या होता है, और यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली यू सी इन आवर डेली लाइफ। ओके, अब बेटा इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि जो सन है, ठीक है, दिन का टाइम है, दिन का समय, यहाँ सन है। सन से क्या हो रहा है कि जो हीट है, लैंड को क्या मिल रही है, हीट मिल रही है।
सन से हीट मिल रही है। तो जब सन से हीट मिल रही है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सी, ये सी है। सी क्या कर रहा है कि जो सी में एयर होगी वो कैसी होगी, कूल, ठंडी होगी। और यहाँ पर जो सन से हमें मिल रहा है, सन से क्या हो रहा है कि लैंड हीट हो रहा है। तो यहाँ पर जब हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगा तो वो यहाँ फ्लो करेगा। क्लियर। जब हीट प्रोड्यूस हुआ वो क्या हो गया, लाइट हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर से क्या होती है, लाइट होती है। तो जैसे ही यहाँ पर हीट बनी स्टार्ट हो गई, हीट हो गया ये एरिया, तो ये क्या हुआ, इसने इधर फ्लो किया, ये हीट एयर इधर फ्लो करने लगी। अब जैसे ही हीट एयर ने इधर फ्लो किया तो कूल एयर ने हीट एयर की जगह लेनी शुरू कर दी। अब भाई कोल्ड एयर सोचेगी कि इस जगह को मैं खाली कैसे रहने दूँ, तो फटाफट कोल्ड एयर क्या करती है, इस जगह पर चली जाती है। और यहाँ से जब वो धीरे 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 हॉट एयर में चेंज होती है तो फिर हॉट एयर वापस में क्या करता है, वो आगे बढ़ना, यानी कि जब वो लाइट हो जाती है तो वो आगे बढ़ जाती है। और यहाँ से फिर क्या होता है, फिर दोबारा से कूल एयर हॉट एयर वाली जगह ले लेती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। ओके, ये सब कब होता है, दिन के टाइम। ठीक है, जब सूरज निकला, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, तो ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है, दिन के टाइम हो रहा है। और इसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज। क्लियर। अब हम देखेंगे लैंड ब्रीज। अभी तो आपने क्या देखा, सी ब्रीज देखा। अब जैसे ही रात हो जाती है, ठीक है, दिन में क्या हुआ, समुद्र का सारा पानी क्या हो गया, वार्म, गर्म हो गया। ठीक है, जो सी का सारा पानी था वो क्या हो गया, वार्म हो गया, गर्म हो गया। अब रात का समय क्या हो रहा है कि जब लैंड है, लैंड बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो ये वार्म एयर है, अभी मैंने आपको बताया कि जब समुद्र का पानी गर्म है तो वो क्या होगा कि जो एयर इधर आएगी वो धीरे धीरे क्या होगी, हीट हॉट होगी। और हॉट एयर फिर वापस से क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी कि ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जैसे ये फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो फिर से जो कूल एयर है वो सोचेगी कि भाई मैं इसकी जगह को खाली कैसे रहने दूँ। तो यहाँ से यानी कि लैंड से जो कूल एयर है वो यहाँ पर इसकी जो खाली जगह है वो ले लेगी और वापस से जो गर्म हवा थी वो ऊपर इस तरह से जाती रहेगी। और यहाँ से बार बार जो कूल एयर है वो हॉट एयर की जगह लेती रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरी रात भर में जो समुद्र का पानी दिन की वजह से, ठीक है, दिन से क्या हुआ था, गर्म हो गया था, वापस से ठंडा हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लैंड ब्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। बेटा आ गया सभी को समझ में, क्लियर। So we go on the next topic, radiation. Now this is the last and final mode of transfer of heat and that is radiation. अब हमने इतनी देर में क्या पढ़ा, पहले वाले में सॉलिड मीडियम था और दूसरे वाले में लिक्विड एंड गैस मीडियम था। अब रेडिएशन इज़ वन सच मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एट ऑल। रेडिएशन है उसको किसी भी तरह के किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और रेडिएशन का एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं, सन से जो हमें हीट आ रही है ना बेटा वो। अब स्पेस में देयर इज़ नो मीडियम, है ना, स्पेस है, स्पेस में देयर इज़ नो मीडियम। But even then the heat from the sun reach us on earth. How does it reach? देखो, अब मैंने अभी बताया कि जो स्पेस है उसमें कोई मीडियम नहीं है कि जिससे कि हमारी तरफ हीट आ रही है, लेकिन फिर भी बिना मीडियम के जो सन की हीट है वो हमें अर्थ पर मिल रही है। Then how does it reach? Radiation. It done by radiation is the form of heat transfer that does not require any medium. Okay. अब वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का यूज़ होता है। ओके,
इसमें क्या होता है, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का यूज़ होता है जो हेल्प करती है टू मूव हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स हैं वो क्या करती हैं, वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, इट मीन्स उसको कुछ नहीं चाहिए बट हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। बेसिकली एग्जैक्टली व्हाट इट मीन, बिना किसी चीज़ के भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्लियर? अब बेटा, अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपनी तीनों चीज़ों को। थ्री प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ पर तीनों प्रोसेस आपको दिखाए गए हैं। कैसे दिखाए गए हैं? देखिए, आपने एक पैन लिया। ओके, आपने एक पैन लिया और पैन का ये जो हैंडल है, ओके, ये भी किससे बना हुआ है? ये स्टील से बना हुआ है। ओके, ये स्टील से बना है। तो जैसे ही आप देखो, यहाँ पर आपने रेडिएशन के लिए क्या हीटर का यूज़ कर रहे हो आप। यहाँ पर इस हीटर के ऊपर आपने पैन रखा, तो देखो यहाँ पर हीटर से देखो, जब आप इसको ऑन करोगे तो हीटर से क्या मिलेगी? रेडिएशंस मिलेंगी। तो रेडिएशन यहाँ पर इसको कोई मीडियम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये हीट दे रहा है डायरेक्टली। ये क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। अब जब हीट इसे मिली, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले हम कंडक्शन देखेंगे कि हीट इस पैन को मिली। इसने धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करना? कांटेक्ट में लेना स्टार्ट कर दिया। और ये जो हैंडल है, ठीक है, ये जो हैंडल है ये क्या हो जाएगा? वापस से ये गर्म हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू द कंडक्शन। ओके, अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन देखो, मैंने बताया था कि डायरेक्ट हीट, ये देखो नीचे बिल्कुल हीट में आ रहा है। तो हीट से क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले लाइटर पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और जो ठंडे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रही है? कन्वेक्शन भी हो रही है। तो तीनों ही मोड हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। तो आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now our chapter has been completed. I hope you all are understand it very well. If you have any kind of question about this, तो आप write on comment box. Okay, thank you.